मिडिल ईस्ट में 2 साल से चल रही जंग के दौरान जब इजराइल ने 9 सितंबर को कतर में हमास के लीडरान पर हमला किया तो पूरी मुस्लिम दुनिया में हड़कंप मच गया। कतर की राजधानी दोहा में 60 के करीब मुस्लिम देश इकट्ठे हुए और इजराइल पर नकेल कसने की वकालत की। लेकिन ऐसा लगता है कि मुस्लिम देशों की एकता अब टूट रही है। गाजा के मसले पर यूएन में कुछ ऐसा हुआ है जिससे मुस्लिम देशों की एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब अरब और इस्लामिक देश गाजा पर इजरायली हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजराइल का विरोध दर्ज करवा रहे हैं तो ऐसे ही वक्त में यूएई ने इजराइल से अपने कूटनीतिक रिश्ते जारी रखने के इशारे किए हैं। न्यूयॉर्क में यूएन महासभा यानी यूएनजीए से इतर यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। यूएई का तर्क है कि ये बैठक गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए जरूरत पर जोर देने के लिए थी, लेकिन अरब जगत में इसे एक दूसरी तरह से देखा जा रहा है। ये बैठक एक ऐसे वक्त में हुई है जब गाजा में हालात बद से बदतर हैं और कई देशों ने इजराइल के रुख को मानवता के खिलाफ अपराध बताया है। इन देशों में मुस्लिम देशों के इतर देश भी शामिल हैं। नेतन्याहू के यूएन भाषण के दौरान भी काफी बड़ा विरोध देखा गया था, जहां कई अरब और मुस्लिम देशों के प्रतिनिधियों ने वॉकआउट किया। वहीं कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई के नुमाइंदे वहीं बैठे रहे थे। यूएई के वरिष्ठ सलाहकार अनवर गरकाश ने भी इस कूटनीतिक रुख का समर्थन करते हुए ट्वीट किया और कहा कि यूएई की कूटनीति एक सिद्धांत पर आधारित है, संवाद जरूरी है, यही कारण है कि हम नेतन्याहू से मिले। सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो थी संयुक्त राष्ट्र की महासभा हॉल के अंदर नेतन्याहू की स्पीच के दौरान। जब नेतन्याहू विश्व नेताओं को संबोधित कर रहे थे तब कई अरब प्रतिनिधियों, जिनमें जॉर्डन, कतर, अल्जीरिया के प्रतिनिधि भी शामिल थे, उन्होंने विरोध करते हुए इस सभा से बाहर निकलने का फैसला किया था। लेकिन यूएई के राजनयिक सभा के हॉल में मौजूद रहे और इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूएई अब्राहम अकॉर्ड के तहत अपने इजराइल के साथ रिश्तों को प्रायोरिटी दे रहा है, भले ही बाकी मुस्लिम दुनिया फिलिस्तीन के समर्थन में एकजुट क्यों न हो। ऐसे में यूएई का ये रुख केवल फिलिस्तीनियों ही नहीं बल्कि अरब एकता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं गाजा में इजरायली हमलों और आमने सामने की लड़ाई में शनिवार को 38 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। साउथ और मध्य गाजा में राहत वितरण केंद्रों पर इजरायली सेना की फायरिंग में भी 6 लोग मारे गए। गाजा सिटी में 2 अस्पताल बंद कराए जा चुके हैं, जबकि 2 हेल्थ क्लिनिक इजराइल की बमबारी में बर्बाद हो चुके हैं। हर दिन के हमलों और लड़ाई में लोग घायल भी हो रहे हैं। ऐसे में 7 लाख की मौजूदा आबादी वाले शहर में चिकित्सा सुविधाएं बेहद मुश्किल हो गई हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की सोमवार को मुलाकात होनी है। ट्रंप ने कहा है कि बंधकों की रिहाई और गाजा में युद्ध विराम को लेकर गंभीर वार्ता चल रही है और परिणाम नजदीक है, इसलिए आने वाले 2 दिन गाजा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल लगातार बढ़ रहे वैश्विक दबाव के बीच ट्रंप की ये मजबूरी बन गई है कि वो युद्ध विराम के लिए नेतन्याहू को तैयार करें। अब देखना होगा कि नेतन्याहू कितने तैयार हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।